हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम क्विक ब्रेकडाउन करने वाले हैं थॉर 4 लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर का, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। प्लस कैजुअल में बोला गया थ्योरी तक इसमें सही हो गया, तो एक छोटी सी खुशी तो है ही। अगर आपने मेरी हाउ म्योनिर रिटर्न वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि जेन फॉस्टर हो सकती है कि म्योनिर को एकाएक ना भेजे जैसे थॉर भेजता है, बल्कि उसके टुकड़ों से अटैक करते हुए दिखे, जो कि लकीली हमें इस ट्रेलर के अंदर ही देखने को मिल जाता है। प्लस जिस तरह से एक दिल जले आशिक की तरह एक एग्जैक्ट साल, महीना और सप्ताह तक बता दिया थॉर ने इस सीन के अंदर, उसमें तो हमारा दिल ही जीत लिया। बट मे बी थॉर और जेन के यहाँ पर जो अंदाजा था उसमें अंतर इसलिए ज्यादा था क्योंकि शायद तक वो स्नैप हो गई होगी 5 साल के लिए। खैर, ट्रेलर में बहुत कुछ है बात करने के लिए, जिसकी शुरुआत हम इस फ्रेम से करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर लिविंग ट्राइब्यूनल की मूर्ति देख सकते हैं और पीछे में वॉचर की मूर्ति रहती है। उसके बाद जिसकी मूर्ति है वो डिस्ट्रॉयड है, जिस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उस पर आने से पहले एक नजर डेथ की मूर्ति पर भी डाल लेते हैं, जो कि थैनोस का पहला प्यार था कॉमिक्स के अंदर, और जिसको इम्प्रेस करने के चक्कर में थैनोस ने कॉमिक्स के अंदर आधे पॉपुलेशन को उड़ा दिया था। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से इटर्निटी और एंट्रोपी होंगी, और ये पहली बार नहीं है जब इनको यहाँ पे टीज किया जा रहा है। एज इससे पहले गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के अंदर जब क्विल यहाँ पे पावर स्टोन लेने जाता है तो वॉल में इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ और एंट्रोपी की मूर्ति वहां पे बनी हुई रहती है, एंड बीच में इन्फिनिटी स्टोन्स रहता है, इंप्लाइंग कि शायद तक इन लोगों द्वारा ही इन्फिनिटी स्टोन्स बनाया गया हो। लिविंग ट्राइब्यूनल की मूर्ति तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लोकी सीरीज में भी देखने को मिल चुका है, और वॉचर का क्या कहना, वो तो व्हाट इफ के हर एक एपिसोड में हमें देखने को मिला था। अब बात करें इस जगह की, तो ये जगह वो हो सकती है जहां माइटी थॉर ये पता करने जाए कि कैसे गॉर द गॉड बूचर को हराया जा सकता है। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक मूर्ति जो टूटी हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो नल की हो सकती है, जो कि क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करता था, बट जब उसके डार्कनेस में क्रिएशन होना शुरू हुआ तो उसने उसका विरोध किया, जिसको इन लोगों ने मिलकर रोका और फिर कहीं पे कैद कर दिया। मे बी इसी दौरान उसके शरीर से अलग हुआ अंश से आगे जाके गौर को मिले और उसे पावर मिले। मे बी ये टेंटेकल से भरी जगह जहां गौर जा रहा है वही जगह हो जहां गौर को पावर या फिर पावर अप मिले। एज एक सीन के अंदर हम उसके मुंह से खून निकलता हुआ देख सकते हैं, जो कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन सीन हो सकता है। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिमिलर बैकड्रॉप में हमें गौर और भी सीन्स में दिखता है, लेकिन उस वक्त उसके मुंह से खून नहीं निकल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि यहाँ पे गॉड को पावर या फिर वो पावर अप हो रहा हो, वैसा ही कुछ हो। एंड अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये डार्कनेस का रिप्रेजेंटेशन को इतना सीरियसली लिया गया है कि आप हर उस सीन में जिसमें गौर है उसमें कलर नहीं है। जो कलर आपको दिख रहा है उसका कारण थॉर है और उसकी लाइटनिंग है, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि अंधेरे में आखिरी उम्मीद की किरण हमारा थॉर ही है। एंड इसी जगह पे गौर को वो मारेगा। ऊपर से ये सीन तो भाई साहब देखने लायक होगा, जहां थॉर इतना पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है कि आधे प्लैनेट, मून या एस्टेरॉइड जो भी ये हो उसमें तक इसका इंपैक्ट होता है। मे बी ये जगह वो लाइब्रेरी हो सकती है जहां म्योनिर जेन फॉस्टर को ले जाती है अपनी सच्चाई बताने के लिए। इसके अलावा जूस ने जो यहाँ थॉर के साथ किया है वो तो बहुत गलत है, जिसकी सजा मेरे ख्याल से उसको इस मूवी के अंदर ही मिल जाएगी, क्योंकि उसके प्राइम वेपन को यूज करते हुए हमें किंग वैल्करी यहाँ पर दिखती है जहां वो गौर से लड़ रही थी। सो इधर ये फट्टू अपने इलाके से निकला ही नहीं और वैल्करी को एक पावरफुल वेपन दे दिया कि जाओ लड़ो, या फिर वो बाहर निकला, जिसके बाद उसको हमेशा के लिए सुला दिया गया। आप लोगों का तो पता नहीं, बट पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में जैसे क्लाइमेक्स का एक सीन डाल दिया गया था, वैसे ही थॉर 4 के इस ट्रेलर के अंदर भी गॉर वर्सेस थॉर का ये सीन क्लाइमेक्स सीन से ही होगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो चलो कम से कम हमें ये तो नहीं पता था कि ये क्लाइमेक्स में होने वाला है, बट ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि गॉर वर्सेस थॉर का फाइट जो इस बैकड्रॉप में हो रहा है ये फाइनल फाइट होने वाला है, क्योंकि गॉर इस सीन में बोलता है कि तुम बाकी गॉड्स के जैसे नहीं हो जितनों को अभी तक मैंने मारा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो या तो ये उसके फाइनल स्टेटमेंट हो या फिर वो थॉर को कूटने के बाद से ऐसा बोल रहा हो जहां पे वो फाइनल ब्लो देता और कोई आके बचा लेता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डायलॉग वो माइटी थॉर को बोल रहा हो। इन केस किसी को नहीं मालूम कि गॉर क्यों गॉड्स को टारगेट कर रहा है, तो इसको शॉर्ट में बताऊं तो गॉर की जिंदगी बहुत ही दुख दर्द
वाली थी और वो भगवान से दुआ करता था, मन्नत मांगता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, जिसके बाद से उसके अंदर गॉड के प्रति एक नफरत जागी। बट किस्मत बहुत ही बुरी चीज होती है जो कि कभी ना कभी पलट जाती है, और गौर की भी किस्मत पलटी जब उसे गॉड्स के पावर मिल गए, जिसके बाद से उसने प्रण लिया कि जब तक सारे गॉड्स को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड यही से इसका गॉड को मारने का सिलसिला चालू हुआ। मूवी में हो सकता है कि प्लॉट थोड़ा सा चेंज हो, बट अल्टीमेट गोल यानी कि गॉड्स को टारगेट करने वाला तो सेम ही है। ट्रेलर देखकर प्लॉट बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल लग रहा है, जहां थॉर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ कई सारे प्लैनेट्स में जाए और उन्हें बचाए, वहीं दूसरी ओर गौर को गॉड्स के पावर मिले, जिसको शायद तक म्योनिर सेंस कर ले और उसके बाद से वो जेन को आवाज लगाए। जेन म्योनिर के पास पहुंचेगी और फिर वो माइटी थॉर बनेगी। वहीं गौर गॉड्स को मारने में लगा होगा, वहीं थॉर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से अलविदा लेकर अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाएगा, जहां वो अपने पुराने दोस्तों को मरा हुआ पाके दुखी होगा। इसके अलावा अर्थ पर गौर द गॉड बूचर अपने मिनियंस को भेजेगा, जिसके हमला होने पर थॉर और माइटी थॉर एक साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, जहां उन सबको निपटाने के बाद थॉर का दिल एक बार फिर धड़केगा, क्योंकि भैया भाभी जी भी तो उनके जैसे टशन में आ चुकी है। जिसके बाद से वैल्करी बताएगी कि हमें काउंसिल ऑफ गॉड से इनविटेशन आया है, क्योंकि कोई है जो गॉड्स को टारगेट कर रहा है, उसी पर चर्चा करना है। जिस पर थॉर बोलेगा ये खबर बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरा दोस्त जो ब्लैक होल से खेला करता था उसको किसी ने मार दिया। इसके बाद ये लोग जाएंगे ओलंपस, जहां पर वैल्करी को भाव मिलेगा क्योंकि वो एसगार्ड की किंग है। वहीं माटी थॉर पर सवाल उठाए जाएंगे तो वो यहाँ पे सबको चित करके अपनी औकात बताएगी। वहीं थॉर और कॉर्क चादर ओढ़कर चोरी छुपे जाएंगे थॉर रैग्नारॉक के जैसे, जिसमें जूस थॉर को पकड़ लेगा एंड उसके बाद सबके सामने उसका मजाक उड़ाएगा, जिससे हम लोगों ने ट्रेलर में भी देखा। इसके बाद वहां कुछ डिसीजन लिया जाएगा जिस पर थॉर और उसकी टीम राजी नहीं होगी, क्योंकि वो और भी जान मान का खतरा नहीं चाहते हैं। जिसके बाद से थॉर, कॉर्क, वैल्करी और माइटी थॉर जाकर गौर से लड़ेंगे उसके ही एरिया में, क्योंकि बॉस जहां भी गौर जाता है वहां डार्कनेस एंड मातम जाता है। इसीलिए स्क्रीन में आप कलर को गायब होते हुए भी देख सकते हैं इन सीन्स में। यहाँ थॉर अकेले उसको मार नहीं पाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ माइटी थॉर एंड टीम प्लस पावर ऑफ लव वो गौर को हराकर चल लेगा। एंड क्रेडिट एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सब यहीं बता दूंगा, तो आगे की वीडियोस में क्या बताऊंगा। सो गाइज, ये था मेरा क्विक ब्रेकडाउन, जिसमें मैंने डिटेल से ज्यादा ओवरव्यू एंड मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन रहा ट्रेलर को देखकर उसके बारे में बताया हूँ। कुछ कंसर्न्स हैं जिसको मैं यहाँ पे ऐड अप नहीं कर रहा, और वो ऐड होगा मेरे ब्रेकडाउन वाले वीडियो में, तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा एक लाइक भी मार दीजिएगा। चैनल में पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने सब्सक्राइब बटन पे प्रेस किया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन जाए, और अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, और वो मोटो ये है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।